Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। आ गया। कल का प्रोग्राम देखे थे तुम लोग? डायग्राम बना के दिखाएंगे बोले थे। अच्छा, बाइनरी प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देखो प्रोग्राम को ध्यान में रखोगे, डन डायग्राम समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट कौन कौन सा बनाए थे कल? रुको हम देख लेते हैं। N1 N2 N3 बनाए थे। देखो इस डायग्राम को। जब इनिशियली हम लोग 3 ऑब्जेक्ट बनाए, N1 N2 N3, और हम लोग जब ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आया होगा कल, रुक जाओ कहाँ दिखाए थे, ये लाइन को देखो। N3 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा N3 इज इक्वल टू N1 प्लस N2, ये दिखाने के लिए तुमको लिखे हैं। तो जब कंस्ट्रक्टर के थ्रू से x में वैल्यू 5 आ जाएगा N1 ऑब्जेक्ट का, और y में वैल्यू 10 आ जाएगा। इसी तरह N2 में आ जाएगा x में 20 और y में 30 आ गया, ठीक है। और N3 जो है वो खाली रह जाएगा। अब जब ये स्टेटमेंट चलेगा N3 इज इक्वल टू N1 प्लस N2, दैट मीन्स इस लाइन को इस ढंग से समझे, N1 डॉट ऑपरेटर प्लस फंक्शन पैरामीटर में पास हुआ N2, उसी फंक्शन को हमने यहाँ पे दिखाया है। यानी नंबर n इसमें आके पुट होगा तुम्हारा कौन, N2, यानी ये N2 जो है ये जाके पुट हो जाता है n में, और N1 दिस इज द करंट ऑब्जेक्ट, इसका वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पहुंचता है। अब कॉन्सेप्ट है जो जब यहाँ पे आए हम लोग, सॉरी, ये टेम्प एक ऑब्जेक्ट बनाए होंगे, देखा होगा उसमें, तो टेम्पररी एक ऑब्जेक्ट बना, उसमें भी एक्स वाई है। अब इस लाइन पे आइए, टेम्प का जो एक्स होगा यानी ये इजिकल टू एक्स, एक्स मतलब करंट ऑब्जेक्ट का एक्स ले लिया, प्लस एन डॉट एक्स, एन मतलब ये एन का मतलब होता है N2, N2 का एक्स, करंट ऑब्जेक्ट का एक्स प्लस
पैरामीटर जो पास होके आया है n2 का x, दोनों को जोड़ा और जोड़ करके कहां पे रखा, टेम्प का x में चले गया। ठीक है, इसी तरह टेम्प का y इज इक्वल टू करंट ऑब्जेक्ट का y का वैल्यू प्लस n का y, दैट मीन्स n2 का y, यानी 10 और 30 ऐड हुआ, ऐड होने के बाद कहां चले गया, टेम्प के y में चले गया। ये स्टेटमेंट पूरा होते ही x में आ गया कितना, 25 और y में आ गया तुम्हारा 30 और 10 40। फिर नीचे हम लिखे रिटर्न टेम्प, तो टेम्प भी एक ऑब्जेक्ट है। इस पूरे टेम्प को रिटर्न किया, इस ऑपरेशन होने के बाद जो वैल्यू रिटर्न होगा वो क्या होगा, यहाँ पे टेम्प आएगा। यानी इस n3 के ऊपर ये आके बैठ गया तो x का वैल्यू x के पास और y का वैल्यू y के पास चले आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो ये दोनों x का एडिशन इसके पास, ये दोनों y का एडिशन इसके पास आ गया। n1, n1, n2 और n3 तीनों बेसिकली ऑब्जेक्ट है, प्लस एक ऑपरेटर है, और ये बाइनरी फॉर्म में है क्योंकि दोनों तरफ ऑपरेंड है, फिर भी ये वर्क कर रहा है। और करने का जो मैकेनिज्म है, ये है उसका मैकेनिज्म। कैसे होता है वो भी दिखा दिए। पहला ऑपरेंड जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, फिर डॉट मेंबरशिप प्लस ऑपरेटर, दिस इज द फंक्शन, फंक्शन के पैरामीटर में सेकेंड ऑपरेंड चले जाता है और इस तरह से परफॉर्म करता है आपका बाइनरी प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, इस डायग्राम को उतार लीजिए और उतार करके अपने से भी देखिए जो कैसे कैसे काम हो रहा है। फिर दिक्कत होगा तो कॉलेज खुलेगा तो फिर दिखाएंगे इस सबको। ठीक है, एक चीज और, कल जो क्लास लेंगे वो क्लास प्रीवियस एकदम शुरू से हम C++ का पूछना शुरू करेंगे और या डिस्कशन करेंगे, क्लास ऑब्जेक्ट इस सब के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड के बारे में। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्सिटी को अभी और आगे हम नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, एक दो दिन उधर कर लेते हैं फिर आगे बढ़ाएंगे। हटा इसको, ना लिख रहा है, लिख रहे हैं सर। अच्छा लिखो। हम सर रोल वो नंबर पहला बॉक्स जो बनाया है टेम्प के बगल में कुछ लिखे हैं क्या? यहाँ यस सर। बगल में कहाँ लिखे, टेम्प ही लिखे हैं ना यहाँ पे। अच्छा सर, वो ब्लड दिख रहा है ना तो हमको लगा कुछ लिखे होंगे। नहीं, खाली टेम्प मतलब टेम्पररी ऑब्जेक्ट बनाए हैं, टेम्प नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिए, टेम्पररी है इसलिए टेम्प नाम दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखे है ना रिटर्न टेम्प। यस सर। तो टेम्प यानी कंप्लीट ऑब्जेक्ट ही रिटर्न होगा। जिससे हम लिखते हैं x इज इक्वल टू वाई, तो y का वैल्यू कहाँ चले जाता है, x में, होता है ना ऐसा। तो यहाँ पर भी यही चीज हुआ, जब रिटर्न हुआ तो n3 बराबर टेम्प हो जाएगा। उसका मतलब होता है उसका सारा वैल्यू इसमें आके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। रख रहे हैं अभी। बाय सर। ओके बाय।